रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो लेक्चर में पल्स मॉनिटरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमने पल्स मॉनिटर करना है, उसमें हमने कौन कौन से चीज़ों को देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ लोकेशंस आपको दी गई है, रेडियल पल्स आपको दिखाई गई है कि किस लोकेशन पे मिलती है, और लिखा है द रेडियल पल्स इज़ फिल्ड ऑन द व्रिस्ट जस्ट बिलो द थंब। ये जो रेडियल पल्स है ये कहाँ पे मिलती है? व्रिस्ट में, यानी जस्ट बिलो द थंब जो है यहाँ पे हमें रेडियल पल्स मिलती है। इस एरिया पे, इस लोकेशन पे हम इसको फील कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे एक पल्स मॉनिटरिंग के लिए जो चीज़ें देखनी होती है वो मैंने लिखी है। उनमें एक रेट होता है, एक रिदम होता है, एक स्ट्रेंथ होती है। यानी आप जब भी पल्स मॉनिटरिंग करेंगे तो आपने पहले रेट को देखना है। रेट मीन्स के एक मिनट में कितनी दफ़ा जो है पल्स यानी पल्स जो है वो महसूस होती है, एक मिनट में कितनी दफ़ा महसूस होती है, इसको रेट कहते हैं। रिदम क्या है? रिदम इसकी पैटर्न है कि पल्स की पैटर्न कैसी है। पल्स जो है शॉर्ट है कि लॉन्ग है, मीन्स के जल्दी से आपके जो फिंगर टिप्स है इनको फील करके फिर ख़त्म होता है, या फिर जो है वो आराम से आके फिंगर टिप्स जो है इसको टच करके फिर जो है वो चली जाती है। इसको कहते हैं हम कि शॉर्ट पल्स या लॉन्ग पल्स। फिर है स्ट्रेंथ में हम फोर्स को देखते हैं कि फोर्स के हिसाब से पल्स कैसी है, बहुत वीक है कि नहीं, फोर्सफुल है या फिर मॉडरेट है, इस तरीके से। अब हमारे साथ पल्स को चेक करने के स्केल है। स्केल को हम किस तरह स्केल बनाते हैं? 1 2 3 4 लाइन्स हमारे पास होते हैं। इसमें या तो हम 1 2 3 4 के ज़रिए करते हैं, या अगर जो है हम बहुत ज़्यादा जो है आराम से पल्सेस आ रहे हैं तो इम्पीपेबल पल्स जब होते हैं तो हम 1+ लगाते हैं। अगर डिमिनिश्ड पल्स है तो हम 2+ लगाते हैं, और अगर काउंटेबल यानी नॉर्मल पल्स है तो हम 3+ लगाते हैं। और अगर कुछ ज़्यादा ही पल्सेस जो है वो ज़्यादा फोर्स से हमें फील हो रही है, यानी पाउंडिंग पल्स है, तो इस टाइम जो है हम क्या करते हैं? 4+ लगा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि इम्पीबल पल्स क्या होता है, डिमिनिश्ड पल्स क्या होता है, और पाउंडिंग पल्स क्या होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको बताने का और ये वीडियो लेक्चर बनाने का मकसद ये है कि आप लोग क्लिनिकल साइट्स पे जाते हो, वहाँ जाके आप जब पल्स चेक करते हो तो कोई आपसे पूछ सकता है कि पल्स कैसा है, तो आप उसको ये नहीं कहोगे कि आप पल्स आराम आराम से चल रही है या बहुत ज़्यादा जो है पल्स तेज़ है, ये नहीं कहोगे। आप कहोगे कि इम्पीबेबल पल्स है, या आप कहोगे कि डिमिनिश्ड पल्स है, या फिर आप कहोगे कि पाउंडिंग पल्स है। या फिर अगर स्केल आपके सामने आए और आपको स्केल से आपको वो जो है शो करना पड़े कि कैसी पल्स है, तो इस टाइम आप जान सके कि स्केल में डिमिनिश्ड पल्स के लिए हम कौन सा चीज़ लिखते हैं, यानी किस चीज़ पे टिक लगाते हैं, या पाउंडिंग पल्स पे किस चीज़ से टिक लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स इम्पीबल पल्स का देखें। इम्पीबल पल्स आर पल्स देट वंस फील एंड व्हेन ट्राई टू काउंट दे डिसअपीयर। इम्पीपेबल पल्स जो है ये ऐसे पल्स होते हैं कि ये वंस आप जब फर्स्ट टाइम ट्राई करें फील करने की तो आपको फील होते हैं, लेकिन अगर आप काउंट करने की कोशिश करें तो ये गायब हो जाते हैं। ऐसे पल्स को कहते हैं इम्पीपेबल पल्स, जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। डिमिनिश्ड पल्स किसे कहते हैं? आल्सो कॉल्ड 3D पल्स। डिमिनिश्ड पल्स को हम 3D पल्स भी कह सकते हैं। व्हेन वी पल्पेट बिकम वीक, ये आपको फील होते हैं लेकिन आप पल्पेट करते हैं, काउंट करने की कोशिश करते हैं तो वीक हो जाते हैं, बिल्कुल डिसअपीयर नहीं होते बल्कि वीक हो जाते हैं। जब वीक हो जाते हैं तो इसको हम डिमिनिश्ड पल्स कहते हैं या 3D पल्स कहते हैं, और जब बिल्कुल डिसअपीयर हो जाते हैं तो इसको हम इम्पीबेबल पल्स कहते हैं। और पाउंडिंग पल्स क्या होता है? पल्स विच गिव्स अपवर्ड मूवमेंट टू द फिंगर ऑफ एग्जामिनर आर कॉल्ड पाउंडिंग पल्स। यानी आप जो है फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी उंगली जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी आपके उंगलियों को वो पुश कर रहा है वो पल्स, इस तरह महसूस होता है। तो ऐसे पल्सेस को हम कहते हैं पाउंडिंग पल्स। तो अगर आपने देखा और आपको महसूस हुआ कि इम्पीबेबल पल्स है, तो या आप
1+ लगाएंगे या फिर आप 1 लिखेंगे उसके लिए स्केल के मुताबिक। और अगर आपने देखा डिमिनिश्ड पल्स है या 3D पल्स है तब आप 2+ लगाएंगे या फिर 2 लिखेंगे। अगर आपको महसूस हुआ कि नॉर्मल पल्स है, बिल्कुल काउंटेबल है और काउंट हो रही है और नॉर्मल रेंज में है, तब आप 3+ लगाएंगे, मतलब कि नॉर्मल है। और अगर पाउंडिंग पल्स है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, बाउंडिंग नहीं है स्टूडेंट्स, ये पाउंडिंग है, स्पेल मिस्टेक हुई है। तो अगर आपको लगा कि पल्स जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्टिव है तो उस टाइम जो है पाउंडिंग पल्स होते हैं उसको आप 4 से जाहिर करते हैं या 4+ लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले, मैं फिर आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।